ऑफ लेंथ 2a, एक रॉड है जिसकी लेंथ 2a है, रेस्ट रखी गई है विद its ends in contact with two smooth inclined plane of inclination plane of inclined alpha and beta to the horizon, full stop. If theta be the inclination of the, किसी का ऑन है बेटा, inclination of the rods to horizon, prove that by principle of virtual work the tan theta is equal to 1/2 cot alpha minus cot beta. देखिए, ए यूनिफॉर्म रॉड AB, यूनिफॉर्म रॉड क्या है? AB है, जिसकी लंबाई क्या है? 2a है। ये रखी गई है ऐसे प्लेन पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से अल्फा कोण बनाती है और बीटा कोण बनाती है। एक ऐसा प्लेन है, एक अल्फा कोण बना रहा है, एक बीटा। फिर कह रहा कि इफ थीटा विद इंक्लाइनेशन ऑफ द रॉड टू द हॉरिजॉन, टू मतलब जो रॉड है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? थीटा डिग्री का। किसके साथ? इसके साथ। तो जब हम इसके पैरेलल रेखा खींच देंगे
इसके पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल रेखा यहाँ खींचा तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? थीटा डिग्री का। ये एकांतर कोण हो गया, इसलिए कितने डिग्री का हो गया? अल्फा डिग्री का हो गया ना। अब देखो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये है ना। क्या बता सकते हो कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला? देखो जरा, देखो समझ में आ जाएगा। ये है, ये एकांतर कोण हुआ कि ये पूरा कोण, ये यहां से यहां तक कुल कितना होगा? बीटा। ये एकांतर कोण हुआ तो ये कितने डिग्री का हुआ? थीटा। अब बताओ ये कोण कितने का होगा? बीटा माइनस थीटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये अल्फा और बीटा है। एक बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 180। ये कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। एकदम क्लियर। अब देखिए, लेट द वेट W at G, at G, where G is midpoint of rod AB। ठीक। अब हमने किया क्या है? फ्रॉम पॉइंट A कामा B एंड C, फ्रॉम पॉइंट A कामा B कामा G, we draw the line AL, BM and GK। ठीक। which is respectively लिख दो। which is both perpendicular to horizontal plane। भाई आपको तो यही दिया गया है ना, एक AB रॉड है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अल्फा कोण बना रही और बीटा कोण बना रही। तो हमने, हमारी जो उपलब्धि है ये है कि हमने A से L पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा, B से हमने BM खींचा और G से हमने GK खींचा। ठीक है। तो इसमें टेंशन थ्रस्ट कहीं नहीं लग रहा, वेट कहां लग रहा? G पर ना। फिक्स पॉइंट क्या है? ये है आपका O ना। तो GK पे लग रहा है। तो ये बताओ वेट W हुआ, W पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। तो अब देखिए, इन सिस्टम ये अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे रखे हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसमें होगा? केवल थीटा में होगा, क्योंकि अल्फा बीटा तो ऐसे रखा, दैट इज कांस्टेंट। तो इन सिस्टम हैज स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट theta becomes theta plus del theta, and alpha and beta are constant. So equation of virtual work is minus W del
जीके इक्वल टू 0, तो देयरफॉर डेल जीके इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ना, क्योंकि W इज नॉट इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दो, जीके निकालना, जीके इक्वल टू 1/2 AL प्लस जी मिड पॉइंट है AB का ना, तो जीके होगा क्या, जीके इक्वल टू कैसे निकलता है, हाफ AL प्लस BM, हाफ AL प्लस BM, तो जीके बराबर हुआ 1/2 AL। जरा देखो AL यहां है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो AL क्या हुआ, ये कोण हुआ, तो कोण क्या हुआ, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। तो आपको AL निकालना है, तो AL अपान ये चीज OA हम निकाल सकते हैं, तो OA साइन अल्फा, क्यों, अरे भाई ये कर्ण है, ये लंब बटे कर्ण, तो क्या हुआ AL इक्वल टू व्हाट, OA साइन अल्फा और प्लस OB साइन बीटा, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब हमारा काम है OA कैसे निकलेगा, OB कैसे निकलेगा, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल AOB से OA लिया, साइन रूल लगा रहे हैं, OA के सामने का कोण कितना है, साइन बीटा माइनस थीटा, बराबर OB, बोलो OB के सामने का कोण कितना है, OB अल्फा प्लस थीटा, तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, और बराबर AB, तीसरी रेखा कौन सी बची, AB, AB के सामने का कोण कितने डिग्री का है, बोलो 100, अरे AB ये है, इसके सामने का कोण कितना है, तो ये हो गया साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो दैट इज OA अपान साइन बीटा माइनस थीटा, OB अपान साइन अल्फा प्लस थीटा, और AB कितना है 2A, AB दिया गया राट कितनी है 2A, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा, तो देयरफॉर OA इक्वल टू व्हाट, 2A साइन बीटा माइनस थीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड OB बराबर 2A साइन अल्फा प्लस थीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, OA OB मिल गया कि नहीं, टेक द स्क्रीनशॉट। कहीं कोई दिक्कत, एक लाइन का सवाल है, माइनस W डेल जीके इक्वल टू 0, जीके क्या है, हाफ AL प्लस BM, AL क्या हो गया OA साइन अल्फा, और BM क्या हो गया OB साइन बीटा। अब OA का मान निकाल लिया, OB का मान निकाल उखाड़ के रख दिया, तो GK का मिल गया, फिर उसके बाद रख दीजिए, अपने आप सोल्यूशन आ जाए, थोड़ा टेक्निकल है बस, अभी तक तो टेक्निकलिटी नहीं कहीं दिखी मुझे। सर ये जीके कैसे निकला है सर, जीके कैसे निकला 1/2 AL, ये तो बेटा 9th का सवाल है, ठीक है। अगर राड है, कोई भी तिरछी राड है, उसका मिड पॉइंट का वो निकालना है हॉरिजॉन्टल से,
तो जो इसके एंड पॉइंट पे लंब करोगे इसके एंड पॉइंट पे करोगे तो उसका हाफ वो होगा। ठीक है, जी जो है मिड पॉइंट ऑफ रॉड ए बी है, ए इसका एंड पॉइंट है, यहां से रेखा मतलब परपेंडिकुलर खींचा यहां से, तो जी के जो होगा वो क्या होगा, हाफ ए एल प्लस बी एम हो गया। अब जरा देखिए देखो जरा पेज 2 टू सैजिन लिखा यहीं से कंटिन्यू हुआ है। ठीक, जरा देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ OA and OB in equation second we get, जरा देखें GK इक्वल टू 1/2 OA that is 2A साइन बीटा प्लस थीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू क्या है साइन अल्फा प्लस ओबी क्या है थीटा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू कितना साइन बीटा, ये आपका हुआ। जरा देखो जीके इक्वल टू, जरा ध्यान से देखो ये देखो जरा, ये टू कॉमन लेंगे, 2 हट जाएगा, कटेगा, और ए अपान साइन अल्फा बीटा भी कॉमन है, तो बचा क्या, ये 2 से 2 कट गया, बचा आपका ए अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपका 2 से 2 कट गया, बचा क्या साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? पुटिंग द वैल्यू ऑफ जीके इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जरा ध्यान दें, डेल ए अपान साइन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 0। एकदम क्लियर, ये आपका हुआ ए अपान साइन अल्फा प्लस बीटा, क्यों बाहर आ गया, कांस्टेंट है, वेरी गुड, डेल ब्रैकेट में साइन बीटा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा इक्वल टू 0। तो डेल ये आपका आ गया साइन बीटा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा बराबर 0 अपान ए साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0। अब जरा देखिए थीटा केवल क्या है वेरिएबल है और सब, तो साइन का हो गया कास, क्यों कास बीटा माइनस थीटा, फिर बीटा का 0 हो गया, माइनस थीटा का माइनस डेल थीटा हुआ, तो ये चीज आपकी माइनस हो गई, बात समझ में आई, और इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा का क्या होगा कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा इंटू डेल थीटा बराबर 0। ये कैसे हुआ माइनस, जान रहे हो ना, साइन का क्या हुआ कॉस बीटा माइनस थीटा, कॉस बीटा माइनस थीटा, फिर बीटा का 0 हो गया, माइनस थीटा का माइनस डेल थीटा हो गया,
तो डेल थीटा सब में कॉमन है, माइनस यहां रख दिया। एकदम क्लियर। माइनस कॉस बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन बीटा बराबर 0, चूंकि डेल थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। एकदम क्लियर। अब फिर देखिए, माइनस ब्रैकेट में cos a माइनस cos b का फार्मूला लगाइए। cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हो गया cos a cos बीटा cos थीटा और प्लस sin बीटा और sin थीटा इंटू sin अल्फा। cos का क्या हुआ, cos अल्फा प्लस थीटा cos a प्लस b, cos a cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा और इंटू sin बीटा इक्वल टू 0। यू ओपन द ब्रैकेट, माइनस cos बीटा cos थीटा sin अल्फा माइनस sin अल्फा sin बीटा sin थीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा cos थीटा और माइनस sin अल्फा sin बीटा और sin थीटा बराबर 0। ये चीज सेम है, क्यों? ये उधर गई तो ये हो गई 2 sin अल्फा sin बीटा और sin थीटा। क्यों? ये उधर गई, ये जहां है वही रखा है, तो ये क्या मिला, cos अल्फा sin बीटा cos थीटा और माइनस cos बीटा cos थीटा sin अल्फा। क्यों? इन दोनों में कॉमन है cos अल्फा sin बीटा माइनस cos बीटा sin अल्फा और इंटू cos थीटा। ये थीटा इसके साथ आया, ये हो गया 2 sin अल्फा sin बीटा sin थीटा अपान cos थीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस cos बीटा sin अल्फा। तो ये आपका हो गया 2 sin अल्फा sin बीटा tan थीटा इक्वल टू cos अल्फा sin बीटा माइनस cos बीटा sin अल्फा। तो tan थीटा बराबर 1/2 cos अल्फा sin बीटा अपान sin अल्फा sin बीटा माइनस cos बीटा sin अल्फा अपान sin अल्फा sin बीटा। तो tan थीटा इक्वल टू 1/2, इसमें sin बीटा से sin बीटा कट गया तो बचा कितना, cot अल्फा माइनस इसमें sin अल्फा से कितना बच गया, ये आपका ना, कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, कहीं से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हो गया रिकॉर्डिंग।